हेलो। हेलो दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाओ और एक वैकेंसीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और संडे मॉर्निंग सभी को हॉलीडे मुबारक हो। तो तैयार हो जाओ, ये एक और वैकेंसीज में अपडेट देने वाला हूँ और लगातार इसी तरह की अपडेट मैं बनाए रखता हूँ। तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये जो वैकेंसीज़ है ये NKJ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं NKJ के बारे में, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल्स और ये देखो कंपनी प्रोफाइल्स देख लेते हैं इसका। ये NKJ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ये है फास्ट ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रीज एंड 500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। 15 स्टेट्स में इसके काम चल रहे हैं। इसका क्या क्या काम है देखते हैं। रोड, ब्रिज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वाटर सीवेज प्लांट, वाटर पाइपलाइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, सोलर पावर प्लांट्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और फिलहाल 12 स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस है। 1100 प्लस एम्प्लॉय है इसके पास, 300 प्लस प्रोफेशनल्स हैं। और NKJ has the distinctions of being listed A grade contractors with multiple government departments, ठीक है। तो ये इसके बारे में, ठीक है। तो अब करियर में देख लेते हैं इसका क्या क्या है भाई। जॉब एप्लीकेशंस में तो इसके जॉब एप्लीकेशंस में यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वैकेंसी आई हुई है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं क्या है। एवलेट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोडक्ट कंपोनेंट एप्लीकेशन डिज़ाइन, कंडक्ट रिसर्च प्रोग्राम, अप्लाइंग नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मटेरियल कन्फर्म सिस्टम कंपोनेंट कैपेबिलिटी, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, मेथड टेस्टिंग, प्रॉपर्टीज़, ये सब है। इसको अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई नाउ का बटन है और डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक वैकेंसीज़ है प्लानिंग और इंजीनियर्स की, बिल्डिंग इंजीनियर्स की। इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शंस, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग का। फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इसको भी डील होता है। और डेप्थ नॉलेज चाहिए RCC स्ट्रक्चर्स वर्क, आर्किटेक्चर्स और फिनिशिंग वर्क्स का। पाइलिंग हो गया और पोडियम हो गया, प्लम्बिंग, सैनिटाइजेशन, फायर फाइटिंग, रेट एनालिसिस, ये सब इसकी रिक्वायरमेंट मांग रहा है। बिल चेकिंग एंड एस्टिमेशन, रिकन्सिलेशन ऑफ बिल एंड BOQ प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर अर्ली बजट एस्टिमेशन को भी यार ये करना है। रिगार्डिंग कंपनी रूल रेगुलेशन सैंक्शन वन लाइन प्रोसेस, आल्सो एक्सपीरियंस EPC कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड आल्सो नॉलेज ऑफ शटरिंग्स। इसको भी अप्लाई यहीं से करना है, अप्लाई नाउ का बटन करके। परचेज एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की पोस्ट है परचेज एग्जीक्यूटिव के लिए। तो रिकॉर्ड ऑफ गुड्स ऑर्डर एंड रिसीव्ड इनको मेंटेन करना है। लोकेट वेंडर्स, इनको लोकेट करना है। इक्विपमेंट सप्लाईज, उनके साथ इंटरव्यू कंडक्ट करना है। डिटरमाइन प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और उसके सेल्स क्या है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। पूरा परचेज का जो काम होता है। कंट्रोल परचेसिंग डिपार्टमेंट बजट्स, ठीक है। प्रोसेस एंड रिक्विजिशन एंड परचेज ऑर्डर फॉर सप्लाई एंड इक्विपमेंट्स, ये सब है। रिव्यू परचेज ऑर्डर क्लेम्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कन्फॉर्मेंस टू कंप्लाई पॉलिसी, ये भी डायरेक्ट यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। सभी यहीं से अप्लाई करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल के लिए ज़रूरत है। और इसमें EPC के लिए प्रोजेक्ट हैंडल कर चुका ऐसे अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। और एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग RCC एंड PV स्ट्रक्चर्स, ओके। हैंडलिंग ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स एंड साइड कंसर्न्स, ओके, ये सब है। फिर इसके बाद जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। प्रोजेक्ट प्लानिंग और हैंडलिंग आना चाहिए। प्रोजेक्ट बजट और कॉस्ट कंट्रोल, क्वांटिटी एस्टिमेशंस में अनुभव होना चाहिए। कॉस्ट एस्टिमेशन, आइटम स्पेसिफिकेशंस, सभी रिसोर्स को अरेंज करना, साइट सुपरवाइज करना, सर्वे, क्वालिटी कंट्रोल, सुपरविजन ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, कोऑर्डिनेशन विद द क्लाइंट एंड कंसल्टेंट, क्लैरिफाई एनी डिस्क्रिपेंसी ऑन इशूज़, टीम ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग क्वालिटी की ज़रूरत है। मेरा टाइम खत्म हो रहा। साइड अकाउंटेंट्स की भी इसमें ज़रूरत है। स्टोर इंचार्ज और स्टोर कीपर की भी इसमें आवश्यकता है। ये सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसका नंबर भी दिया हुआ है, ये दिल्ली ऑफिस का है। तो ये डायरेक्ट इस कंपनी से अप्लाई करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थोड़ा सा स्टोर के बारे में बता देता हूँ। ये वी हैव एन अर्जेंट ओपनिंग फॉर द पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टोर फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कैंडिडेट हु कैन कम फॉर इंटरव्यू विद इन नेक्स्ट 2 days, मतलब अगले 2 दिनों में ज्वाइन करना है इमीडिएट बेसिस, एंड आर विलिंग टू वर्क इन एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा और जानना। ग्रेजुएट्स हैं एग्जीक्यूटिव स्टोर एंड डिस्पैच के लिए, और क्वालिफ़िकेशन कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। 2 से 3.5 लाख का इनका पैकेज है। 4 साल का अनुभव मांग रहा है इसमें। ठीक है, साइड अकाउंटेंट्स के लिए देख लेते हैं। तो साइड अकाउंटेंट्स के लिए है ये बीकॉम। ठीक है, और 3 to 4 lakhs का पैकेज है। मिनिमम 5 year इन कंस्ट्रक्शंस है, बीकॉम है कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियर्स। ठीक है, बीटेक सिविल के लिए सैलरी का कुछ इसमें बताया नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर सिविल्स की सैलरी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें 7 to 10 year का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्रियल्स, MBA भी वो तो अच्छा है। फिर उसके बाद है परचेज एग्जीक्यूटिव्स के लिए जो है बीकॉम BSc है, MCOM PGDC मटेरियल मैनेजमेंट वगैरह MBA है। प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए बीटेक सिविल या डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी बताया हुआ है, सैलरी 4 लाख से 6 लाख रहेगी इसकी। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सैलरी के बारे में कुछ बताया नहीं है। स्किल्स बताया पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल स्विचयार्ड, मटेरियल, CTPT, बीटेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स। ओके, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ को मैं अपडेट करता रहता हूँ, जैसे कि L&T कंस्ट्रक्शन के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।